सऊदी अरब का एक कब्रिस्तान 30 साल से बंद पड़ा हुआ था। आखिरकार ये फैसला किया गया कि अब इसको बराबर कर दिया जाए और गवर्नमेंट ने इसकी इजाज़त भी दे दी और ये एक कंपनी को ठेका भी मिल गया। कंपनी ने अपना काम शुरू किया। काम के दौरान बोसीदा हड्डियां और बदबू के अलावा कुछ भी ना था। काम के दौरान जब एक जगह पर खुदाई की गई तो वहां बदबू के बजाय खुशबू महसूस होने लगी। मजदूरों ने कंपनी को खबर दे दी और उन्होंने महकमा अमवात को और दूसरे इदारों को खबर दे दी और काम रोक दिया गया। काम दोबारा शुरू किया गया तो जमीन की मिट्टी इंतहाई नरम थी और उसमें काफूर और मुश्क की खुशबू मिली हुई थी। फिर एक मैयत मिली जिसका कफन वैसे का वैसा ही था। रिकॉर्ड चेक किया गया तो पता चल रहा था कि इसे आज से 30 साल पहले दफन किया गया था। खैर, कब्र से निकाला गया तो मुर्दे का चेहरा खोला गया। वो तरोताजा था जैसे अभी अभी मरा हुआ हो। गांव के लोगों ने पहचाना कि ये तो फलां का बेटा है। वो शख्स अब बहुत ज़ईफ हो चुका था और चल फिर नहीं सकता था। जनाजा उसके घर ले जाया गया। बाप को दीदार कराया गया। उसने शुक्र करते हुए कहा कि या अल्लाह, तेरी कुदरत कि 30 साल पहले जनाजा निकला और 30 साल फिर इसी हालत में घर लाकर मुझे दीदार कराया गया। तेरी कुदरत का क्या कहना है। और वो रोता जा रहा था। इस मंजर ने सबकी आंखें नम कर दी। फिर उसकी इजाजत से दूसरे कब्रिस्तान में उसे दफन किया गया। बाप से जब पूछा गया कि तेरे बेटे के वो कौन से अमल थे जिसकी वजह से उसे ये इनाम मिला है, बाप ने जवाब दिया कि मेरा बेटा अल्लाह से बहुत मोहब्बत करता था। पहली सिफ में नमाज पढ़ता था। कभी ऐसी सुबह ना गुजरी जब मैंने फजर की आवाज दी और मैंने उसको जागा हुआ ना पाया। कभी कभी तो वो आजान से पहले ही मस्जिद चला जाता था। कोई नमाज कज़ा नहीं करता था और तो मुझे कुछ नहीं पता कि वो कुछ करता था। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है कि जो अल्लाह से मोहब्बत करता है अल्लाह भी उससे मोहब्बत करता है। और अल्लाह ने बता दिया कि ऐ बंदे, मैंने तेरी मोहब्बत को कबूल किया, तुझको कीड़ों की खुराक नहीं बनाया। दोस्तों, नमाज तो हम सब लोग पढ़ते हैं मगर नमाज का एहतमाम बहुत कम लोग करते हैं। मोहब्बत तो हम सब करते हैं मगर मोहब्बत का सबूत बहुत कम लोग देते होंगे। अल्लाह ताला हमें ऐसी नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों अहबाब के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा।